सर अमूमन क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स को लेट से रियलाइज होता है कि उन्हें एक्चुअली में कौन सी डिग्री परस्यू करनी है, उन्हें बीएड कब करना है। जो स्टूडेंट्स बीएससी किए होते हैं, बीए किए होते हैं, बीकॉम कर किए होते हैं, तो उनका तो किसी तरह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ जाता है और वो फिर बीएड की डिग्री को परस्यू कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें टेक्निकल डिग्रीज पे, अगर हम बोले बीसीए वालों पे या फिर हम बीबीए वालों पे कुछ बोले या फिर बीटेक वालों पे, तो इनके लिए अगर ये इन डिग्रियों के बाद बीएड करने की सोचते हैं तो इनके लिए ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिट हो नहीं पाता है। तो इस वाले सिनेरियो पे सर आप क्या कमेंट करोगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत हम्म, लोगों को करियर में शुरुआत में क्लियर नहीं रहता है। तो मान लीजिए yes, वो आर्ट साइंस ह्यूमैनिटीज साइड का कोई डिग्री लेके आते हैं, बीए बीएससी बीकॉम कॉम कुछ लेकर आते हैं, तो इनका क्या होता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बाद में सेट बैठ जाता है। जी, लेकिन वहीं कोई बच्चा बीटेक किया हो, बीई किया हो, यस, टेक्निकल डिग्री लिया हो, तो उनका सेट नहीं बैठता है। साथ के साथ जो है बीबीए और ये क्या कहते हैं, बीसीए, बीसीए, जो कोई बहुत टेक्निकल डिग्री में नहीं आता है, ठीक है, ओके, नॉट लाइक बीटेक और बीई, लेकिन इनका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत होता है। यस, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अगर फ्यूचर में ये प्लान बनाते हैं कि बीएड कैसे करें, क्या करें, पहला चीज क्वेश्चन पर आने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा आपके व्यूअर्स को। जी, जी, देखिए, ऑफन जब इस तरह के हायर डिग्री वाले बच्चे बीएड वेड करने के लिए आते हैं, तो लोग ना, सोसाइटी उनको थोड़ा कह लो कि थोड़ा सा नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है कि अरे यार तुम बीटेक ट्रू, उटेक कर कहाँ बीएड करने आ रहे हो, ये करने आ रहे हो। तो ये ऐसे सही बात है। कैंडिडेट्स को मेरा कहना है, भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल मत सोचना। बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं हु आर रियली मेकिंग इट बिग, बिग, बिगर, ब्राइटर, यस, बिगेस्ट, जो बना रहे हैं वो सारे बीटेक उटेक वाले ही हैं। तो ऐसा कतई नहीं सोचना है किसी बच्चे को। जी। सर यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि अपने अंदर की कॉलिंग को कभी इग्नोर नहीं करना है, इवन अगर नहीं, आपने नॉट एट बीटेक ऑल। कर यस, हाँ, नॉट यस, एट ऑल, कभी नहीं। ये नहीं कि जो है हम यस, ये किए हो तो हम वो कैसे कर सकते हैं। अरे लेट्स बी वेरी क्लियर, हाँ मैंने वो किया, और हुँ, ट्वेल्थ के बाद हम जो बीटेक उटेक में एडमिशन लिए, इन डिग्रीज में जी, एडमिशन लिए, भाई पूरी दुनिया जी, ले रही थी, तो जी। हमको पता नहीं था करियर में क्या करना है, तो मैंने भी हुँ, ले लिया, हुँ, भेड़ चाल चल लिया। यस। इसको एकदम ओपनली एंडोर्स करो कि मैंने भेड़ चाल चल लिया। अब मेरे को हुँ, रियलाइज हुँ, हुआ है हुँ, कि हुँ, मेरे लिए कम पैसे कम मेहनत में ज्यादा बेटर करियर ऑप्शन ये है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ओके। हाँ, एक प्रोफेशनल करियर काउंसलर के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। हुँ, हुँ, एक हुँ, बार हुँ। जब आप अच्छा करने लगोगे, दो पैसा कमाने लगोगे, तो फिर सब जायज हो जाएगा। और सही कितना बात है। सा बड़ा डिग्री रहो, नहीं कुछ करते रहोगे तो हुँ, निकम्मे हुँ। ही कहलाओगे। जी, ठीक है। सही बात है। तो सर जैस हुँ, हुँ। यस सर, सर प्लीज़। हुँ। हाँ, तो अब जैसे उसमें मैं अब उस बात को आगे बढ़ाऊँ कि हुँ, जैसे हुँ। मान लीजिए कोई बच्चा बीटेक किया हो, तो हुँ, हुँ। इट्स नॉट अबाउट कि जैसे आपने कहा कि सर बीएड करें उसके बाद, मैं कह रहा हूँ टीचर एजुकेशन के फील्ड में कौन-सा डिग्री उसको लेना चाहिए। हुँ, तो हुँ। प्रेज़ेंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मैं अभी आपको बात को समझाऊँ, तो देखिए यस। होता क्या है ना कि हुँ, कोई हुँ। भी इस तरह का बच्चा है जिसने बीटेक, बीई या फिर कह लो बीबीए, बीसीए ये सब किया हो, तो इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीएड में बैठता नहीं है। तो हुँ, हुँ। इनको दिक्कत सिर्फ तुरंत में एडमिशन के समय नहीं, बाद हुँ। में भी होता है। यस, स्कूल्स हाँ, वगैरह में जब वो हाँ। जाते पढ़ाने। तो हुँ, हुँ। पता है, बेहतर यही है कि एडमिशन के समय ही दिक्कत हो। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो क्या करते हैं ना कि शुरुआत में आपसे सब्जेक्ट नहीं पूछते हैं, बस बोलते हैं कि हाँ, आपने ग्रेजुएट हैं तो आप बीएड का फॉर्म फिल कर लीजिए। आप हुँ, फॉर्म फिल हुँ। कर सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। देखो डिग्री मिल जाएगी, फिर नौकरी मिलने में दिक्कत होगा। सही बात है। हाँ, तो हुँ, बहुत हुँ। से इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि ग्रेजुएट क्राइटेरिया होता है, तो कोई बच्चा हुँ, हुँ। बीटेक है, बीबीए है, बीसीए है, बीबीए, तो सब ग्रेजुएट कहलाते हैं, तो वो सब हुँ, बीएड हुँ। का फॉर्म फिल कर सकते हैं, एडमिशन हो जाएगा। हुँ, हुँ, तो हुँ। जब बीएड के बेसिस पर जो जॉब निकलता है, दैट इज मेनली फॉर टीजीटी। और जब ओह! हाँ, जब टीजीटी हुँ, के लिए हुँ। जॉब निकलता है, तो पहले ही से क्लासिफाइड रहता है कि वो साइंस है, नेचुरल साइंस है, मतलब सोशल साइंस है यस। या फिर हुँ, लैंग्वेज है। हुँ, 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 हुँ। ठीक है, वो पहले ही से इस तरह से क्लासिफाइड रहते हैं वो जॉब से, मैथमेटिक्स का है, कुछ इस हुँ, तरह से हुँ। क्लासिफिकेशन रहता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें होता क्या है कि ना, टीजीटी वाले में आपसे बोलता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यस। हाँ, तो कोई बच्चा ओके। मान लीजिए बीटेक का है, तो वो बीटेक वगैरह में फर्स्ट ईयर वगैरह में या फिर हुँ, सेकंड सेमेस्टर में या सेकंड ईयर के भी कुछ हिस्से में वो लोग पढ़े रहते हैं। फिजिक्स 1, मैथमेटिक्स। फिजिक्स 2, हुँ, मैथ्स 1, हुँ। मैथ्स 2, हुँ, मैथ्स हुँ, 3, हुँ, हुँ। इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पढ़े रहते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब होगा क्या ना कि वो तुमको टीजीटी वाले जॉब में कई बार बोल देगा हुँ, कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप भर रहे हो, उसको टीजीटी में अपना चूज़ कर रहे हो, वो सब्जेक्ट तो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, हुँ। साथ में कोई एडिशनल और सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो वो एडिशनल सब्जेक्ट में देखोगे ना, सारे सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं, जो आर्ट, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट होते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो जो बीटेक वाले बच्चे होते हैं ना, इनका ऑप्शन के तौर पर यही बचता ही है। एक तो पहला तो साइंस स्ट्रीम ही बचता है, कोई बीटेक वाला आर्ट यस, साइड में आना चाहे तो ऑब्वियसली। बड़ी दिक्कत होगी उसको। हुँ, हुँ, ठीक बहुत। है? तो यहाँ पर मैं एक छोटी-सी बात ऐड कर दूँ, कोई भी बीटेक वाला बच्चा अगर आर्ट साइड में आना चाहता है, तो उसके लिए बेहतर होता है कि पहले तुम डिस्टेंस से किसी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में मास्टर्स कर लो। ओके। ठीक है? हाँ, हुँ, हुँ, तो हुँ। इधर आओ। अदरवाइज़ बीटेक के बाद तो आर्ट
ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट आप पकड़ ही नहीं सकते हो, हम्म, बीएड में आ रहे हो तो उसके पास ना साइंस वाला सब्जेक्ट बचता है। ठीक हम्म, है, साइंस बैकग्राउंड से, साइंस से मेरा मतलब ये हो गया कि आप बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लेना फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो तो कहना गलत होगा यहाँ पर, ठीक है, बहुत फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। मैथ्स। ठीक है, तो यही बीटेक वालों को ऑप्शन के तौर पर बचता है, और वो भी ऑप्शन के तौर पर इसलिए बचता है क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उनको जबरन जो है बीटेक उटेक में सब पढ़ाया जाता है। ठीक यस। है, और कोई भी बीटेक वाला बच्चा अगर लैंग्वेज चूज कर रहा है सब्जेक्ट में, बहुत सारे ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं जो करते क्या ना, बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जैसे हर सेमेस्टर में यस। इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो हम्म। वो ना वो इंग्लिश जो है उनके परसेंटेज कैलकुलेशन में काउंट नहीं होता है। यस। तो अगर और परसेंटेज कैलकुलेशन में नहीं काउंट होता है तो उसको एज अ सब्जेक्ट चूज करना बहुत डिजास्टर हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है। और हम्म। सर बेसिकली ना उसे इंग्लिश बोल के भी नहीं पढ़ाया जाता है, कम्युनिकेशन नाम दिया जाता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, देखिए, या फिर। नाम जो भी हो, प्रोफेशनल हाँ, कम्युनिकेशन में सही जो भी बात है। नाम हो, वो चलिए हम कह रहे हैं सॉर्ट आउट भी हो गया ना, तो सब फ्यूचर में दिक्कत होगा क्योंकि परसेंटेज यस। कैलकुलेशन में यूज नहीं होता। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन तो यूज होता है, लेकिन हम्म, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे मान लीजिए नॉर्मल यूनिवर्सिटी में 4 सब्जेक्ट रहेगा, तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हम्म, होती है बीटेक वाले जिनके यहाँ हम्म। 5 रहता है, एक तो लैंग्वेज अलग से पढ़ाते हैं वो। तो यस। हाँ, तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना है उनको, मतलब वो उनके माइंड में नहीं होना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस पर। तो ऑप्शन के हम्म, बाद बचता है मैथ, हम्म, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें से चूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैथ और फिजिक्स में से चूज करते हैं। तो इससे हम्म। होता है क्या, बीएड में उनका एडमिशन हो जाता है। ओके। फ्यूचर में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, तो आप लिटरली, कोई बीटेक उटेक का इस बैकग्राउंड का बच्चा है तो तुम लिटरली ना, तुमको इस पॉडकास्ट से ज्यादा तुमको क्या करना चाहिए, तुम हम्म, पास्ट ईयर का ना डी ट्रिपल एस बी का, हम्म, केवीएस का, एनवीएस का, उत्तर प्रदेश में जो भी टीजीटी की वैकेंसी आई हो, यूपी में हम्म, जो एलटी ग्रेड टीचर की आती है, हम्म, बिहार में जो प्राइमरी की टीचर की आती है, जो मैंने बोला, स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को कट करें, निकालें। ठीक है, और हम्म, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें टीजीटी पर। तो टीजीटी पर जब आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करोगे तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन शो करेगा। आप नोटिस करोगे कि जो बीटेक की डिग्री डिग्री है, जो एक तरह से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, उस यस। डिग्री के बेसिस पर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठ रहा है। तो होगा क्या, बीएड की डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन जब जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। सर यहाँ पे मेरा एक छोटा सा डाउट है, ये जो आप जॉब वाला सिनेरियो कह रहे हो, ये बेसिकली उन्हें दिक्कत होगी गवर्नमेंट जॉब्स में, प्राइवेट स्कूल्स में इशू आएगा, प्राइवेट स्कूल वाले। नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट में तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर है, वहां हम्म। इतना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का दिक्कत नहीं आएगा, ये गवर्नमेंट जॉब वाले में ही दिक्कत आएगा। अगर ओके। प्राइवेट टीचिंग जॉब में जा रहे हैं तो हम्म। 2-4% कहीं हो सकता है कि दिक्कत है, 95 to 98% है कि कोई दिक्कत इसमें नहीं नहीं आने वाली आएगा। है। हाँ, ये तो सही फिर बात। क्वेश्चन उठता है कि तो फिर करें क्या। हम्म। ठीक है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो फिर करें क्या, कैसे टीचर एजुकेशन के फील्ड में डिग्री लें, व्हाट अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शन फिर बचता है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, सीइंग द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। यस। पता है, हायर डिग्री है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम सीधे अपना चश्मा बीएड की तरफ घुमाओ, नहीं, ओके। ये नहीं करना है। आप क्या करिए ना, बहुत से टीचर एजुकेशन के कोर्सेज होते हैं जो 12th के बाद होते हैं, अच्छा। जहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th होता है। अच्छा। ठीक है, हाँ, हाँ। तो ये उसको सही उठा बात। लो। अब जैसे डीएलएड उठा लिया, यस, मैं बोलने वाली केवीटी थी। उठा लिया, हम्म। ठीक है, एनपीटीटी उठा लिया, हम्म। ये सब क्या होता है ना, सब डिप्लोमा लेवल के कोर्स होते हैं, तो इसके बेसिस पर आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब जैसे कोई बच्चा बीटेक या फिर कोई भी इस तरह हायर डिग्री वाला जब स्विच मारता है, तो वो मारता ही जॉब और नौकरी और सैलरी के चक्कर में है, ये सही बात है। स्विच मारता है। तो हम्म। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, भाई वैकेंसी भी ना प्राइमरी लेवल तक की टीचर्स की ज्यादा आती है। क्लास 5th तक के प्राइमरी टीचर की वैकेंसी भर भर के आती है, जहां पर इस तरह से हायर डिग्री वाले बच्चों के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हम्म। जियोमेट्रिक टाइम में बहुत हाई होता है, इनके सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टेक्निकल वगैरह नॉलेज भी रहता है, तो वो चीज उनको परफॉर्मेंस उनका बूस्ट करता है। हम्म। तो इट इज नॉट जस्ट डेली बाइट्स मॉक टेस्ट दैट बूस्ट योर परफॉर्मेंस। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट यस। करती है, आपका ट्रू, स्किल और ट्रू। डिग्री। हाँ, तो वो होता क्या कि क्लास 12th के बाद जो है वो बच्चा इस तरह की डिग्री को ऑप्ट कर सकता है जहां उसको फायदा होगा, लेकिन हम्म। लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। होता क्या ना, उत्तर प्रदेश में ना डीएलएड करने के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। यस, ये हाँ, बात सही है। हाँ, तो इस तरह के तमाम जो टेक्निकल डिग्री वाले बच्चे हैं, ये ध्यान रखें कि मान लो कोई यूपी का है, तो वहां हम्म। पर तुमको बोलेगा वही डिप्लोमा लेवल का डिग्री लेने के लिए कि तुमको ग्रेजुएट होना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइमरी के जॉब में तुमसे डीएलएड ही मांगेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगता है कभी भी। और ओके। सेम गोस फॉर, जैसे बिहार में कोई डीएलएड कर रहा है तो 12th बाद होता है, दिल्ली में कोई हाँ, डीएलएड कर रहा है तो 12th बाद 12th होता है। बाद होता है। हाँ, तो ये फर्क भी हमको समझना होगा, तो इन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होता है ये करें। और हाँ, जैसे ही इस डीएलएड से वो फ्री हो लें, अगर हम्म, और उनको टीचर एजुकेशन के फील्ड में करियर को पॉलिश करना है, तो हम्म। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहता है कि डिस्टेंस से मास्टर्स में एनरोल कर लें, उस सब्जेक्ट के हिसाब से जिसमें वो पीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि पीजीटी का टीचर बनने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता है। तो यस। आर्ट साइड, ट्रू। ह्यूमन, किसी साइड से हो, हम्म। आप सब्जेक्ट में पीजी किए हो,
जब आपने पीजी कर लिया तब आप उसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनोगे। हम्म। होगा क्या कि पहले डिप्लोमा कर लिए तो जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो इससे हम्म। इसी बहाने होगा क्या कि समाज जो बेरोजगारी का आपके माथे पर लिख देता है कि बेरोजगार, बस लिखना बाकी रह जाता है, तो वो आपका कंसर्न एड्रेस हो जाएगा। दूसरा चीज, आप साथ में मत करिएगा, प्रोफेशनल डिग्री के साथ साथ में डिस्टेंस से डिग्री लेना बचना चाहिए। ठीक है, हम्म। बहुत लोग होता है कि साथ में 2 डिग्री ले लो, मतलब प्रोफेशनल डिग्रीज के साथ लेना बचना चाहिए। बहुत स्टूपिडिटी है, जैसे बहुत लोग कहते हैं इसके साथ ले लो, 2 डिग्री के साथ ले लो। बीएड एक प्रोफेशनल डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री के साथ दूसरा डिग्री लेने से बचना चाहिए। यस। डिस्पोजेबल है इशू, तो उल्टा उल्टा तीर नहीं लेना है कि नहीं, हम्म। बीटेक के बाद निकले हैं, बी के बाद निकले हैं, 4 साल खर्चा हो गया, तब सोच रहे हैं आपसे सारी हम्म। चीजें बहुत जल्दी समेट ली हैं। थोड़ा गलती की हो तो पश्चाताप के लिए भी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, हाँ, जी। देर से यस। रियलाइज हुआ है हाँ तो हाँ। बेहतर ये है कि तुम देर से आओ, अब दुरुस्त आओ। ठीक है, कि 1 साल बाद ही सही, बेरोजगार रहने से अच्छा है कि रोजगार में रहो। यस सर। तो ऐसे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर सकते हैं। तो पीजी का डिग्री कर लोगे तो फ्यूचर में ये एडवांटेज मिलेगा कि पीजीटी का आप टीचर बन सकते हो। तो पोस्ट ओके। ग्रेजुएशन में उस कोर्स को वहां पर अप्लाई कर सकता है। एट द सेम टाइम जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आप डीएलएड वगैरह किए रहते हो, डिप्लोमा लेवल की डिग्री लिए रहते हो, तो भविष्य में ना आप जॉब करने के साथ साथ, सरकारी जॉब करने के साथ साथ भी उस डिप्लोमा लेवल के टीचर एजुकेशन की डिग्री को यूज कर सकते हो डिस्टेंस से बीएड करने के लिए। हाँ, ओके। डिस्टेंस से बीएड यस। करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होता यस। है कि हाँ हाँ। बच्चे ने पहले ही से फेस टू फेस मोड में डिप्लोमा लेवल का कोई डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह यस। ले रखा हो, तो वो ले रखा रहेगा तो अपना जॉब करते रहो और फिर डिस्टेंस से बीएड के लिए अप्लाई कर दो। जो कि डिस्टेंस से बीएड में ऐसा नहीं होता कि फॉर्म फिल कर दो एडमिशन हो जाएगा। चाहे इग्नू हो, चाहे जामिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी हो, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी जो बीएड करवा रही होती है, तो वहां पर फिर एंट्रेंस होता है। तो जो भी बच्चे इस तरह के हायर डिग्री वाले होते हैं उनके लिए वो एंट्रेंस क्वालिफाई करना बहुत दिक्कत का विषय नहीं होता है। बहुत इजीली उनका फिर इसमें काम बन जाएगा। और जब यस। फील्ड चेंज की हो तो थोड़ा सा समय देकर चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि पुरानी गलतियों को जो है चाहोगे 1 साल में 2 साल कर धुल के व्हाइट वॉश कर दें और काम बन जाएगा। ओके। सर तो आपने जैसा भी बताया, लेकिन रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो पीआरटी में एलिजिबल नहीं है। व्हाट इफ कोई बीटेक वाला जो स्टूडेंट है उसने ऑलरेडी बीएड में एडमिशन ले लिया है और टीजीटी में आपने बताया कि उसके लिए इशू ही होगा, तो फिर वो किस हिसाब से अपने सिनेरियो को फिक्स करे और अपने जॉब वगैरह की जो प्रोफाइल है उसे वो फिक्स करे? देखिए, ये जो जॉब वाला बात है, ये हम्म। गवर्नमेंट जॉब में जैसा आपने अभी मुद्दा उठाया था, ये ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये सच्चाई है कि बीटेक वाले को टीजीटी में दिक्कत होगा और वो ऑलरेडी उनको पता है, जो भी हायर डिग्री वाले इस तरह के बच्चे हैं, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, बीटेक टेक जो भी है, ठीक है, इन लोगों को ऐसा दिक्कत होगा। इन दैट केस ना ऐसे लोगों को कोशिश यही करना चाहिए कि चाहे हम्म। बीएड में एडमिशन भी ले लियो, तो अर्लीस्ट पॉसिबल आप क्या करिए कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिए, पीजी में डिस्टेंस एडमिशन ले लीजिए, इग्नू वगैरह से ओके। सबसे बेस्ट पड़ेगा। हम्म। तो जैसे मान लो बीएड के बाद भी पीजी कर लोगे तो आप पीजीटी के जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यस। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तो श्योरली प्रायोरिटी देते देते ही हैं। हैं। प्राइवेट में तो हम्म। जॉब का क्राइटेरिया डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन पर। वहाँ एकदम गवर्नमेंट की तरह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। सर यहाँ पे मैं एक जो छोटा-सा क्वेश्चन आ रहा है कि आपने जैसे बताया कि जो बीटेक वालों को दिक्कत अगर होगी टीचर एजुकेशन फील्ड में वो होगी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में। लेकिन सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है ना कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी बीटेक किए होते हैं, उनके लिए जो प्राइवेट जॉब्स का दरवाज़ा होता है ना वो ज़्यादा जल्दी खुलता है और ज़्यादा वास्ट भी खुलता है। अगर हम देखें अपने शहर में, आप किसी भी शहर की बात करो, अगर ठीक है। मैं राजधानी की ही बात करती हूँ दिल्ली हुँ, की, तो हुँ। हर दूसरे गली में आपको एक ऑफ़िस मिल जाएगी जहाँ पे उनकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बीटेक रहती है। लेकिन अगर वहीं हम बीएड वालों की बात करें, जैसे बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें हम, तो किसी भी कोचिंग में ना बीटेक वालों को रखा ही जाता है कि वो अपने एक्सपीरियंस के तौर पे ही फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वगैरह पढ़ाएँ कि स्टूडेंट कैसे जो आईआईटी है या फिर नीट वगैरह जो भी कंसर्न एग्जामिनेशन है उन्हें वो क्वालिफाई करे। लेकिन ऐसा बीएड वालों के साथ नहीं होता है। बीएड वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही दरवाजे खुले होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स के। तो ये बात कहना या फिर या ये जो बात आता है किसी बच्चे के दिमाग में बीटेक के बाद टीचर एजुकेशन फील्ड, इस बात को भी कैसे कोई बच्चा जस्टिफाई करे, अगर क्या पता वो डिलेमा में अगर हो? देखिए, जहाँ तक सवाल जॉब का है ना, तो आपकी बात में ना एक थोड़ा-सा बीच में लॉजिकल फैलेसी है जिसको कहते हैं। एक तरह से उसमें लॉजिक का थोड़ा-सा जो है यस। जनरलाइज़ कर दिया गया है, स्टीरियोटाइप कर दिया है आपने बात को, ट्रू। कि कोई बीटेक किया हुआ है तो उसको ईज़िली जाएगा तो जॉब मिल ही जाएगा। पहला चीज़ तो ऐसा नहीं है कि बीटेक किया हुआ है तो जाएगा तो ईज़िली जॉब मिल जाएगा, पहला चीज़। हुँ, हुँ। दूसरा चीज़, बीटेक किया हुआ है, अब करवा रहे हैं बधुआ मज़दूरी, बस व्हाइट कॉलर पहना दिया है,
हेलो हाउ डू यू डू कर रहे हैं गेट पे घुसते ही, यस, हेलो सर हाउ कैन आई हेल्प यू, हमारी पॉलिसी है खरीदना चाहेंगे, ठीक है, ये करवा रहे हैं बीटेक वाले से। अच्छा बीटेक वालों के साथ भी दिक्कत है, उनको भी अपने जॉब का स्किल नहीं आता है, अगर उनको स्किल आता तो इस पॉडकास्ट को देख ही नहीं रहे होते ना। सही वो बात है। डिग्री से वो चीज वो अचीव नहीं कर पाए हैं, वो सेटिस्फैक्शन, वो जॉब रोल, वो करियर अपॉर्चुनिटीज वो अचीव नहीं कर पाए हैं, इसीलिए इस डिस्कशन को वो देख रहे हैं, इसीलिए उस सेशन को देख रहे हैं। इस बात को ऐसे भी आप समझो, तो जो आप बात कह रहे हो कि सिर्फ बीटेक किया हुआ है और उसके लिए तो पहले ही अपॉर्चुनिटी है और 25-30 हजार उसको मिल जाएगा, तो बीएड करने क्यों आए। हुँ, जो हुँ। बीटेक वाला बच्चा इस सेशन को देख रहा है, 99% केस में, देखिए 1-2% अपवाद हो सकते हैं, कोई कमेंट में कोई बाबा जी जाग जाए तो एक अलग बात है, हुँ, लेकिन हुँ। 99% केस में तो वो ऑलरेडी उस बीटेक या उस हायर डिग्री के बेसिस पर कुछ प्रोफेशनली अचीव नहीं कर पा रहा है, तभी तो वो फील्ड में स्विच मारा है, नहीं तो इधर से इधर आना आया है, क्योंकि यस। बहुत कम लोग ही होंगे, हार्डली 1-2% लोग ही ऐसे होंगे जो हुँ, बहुत हुँ। खुशी से करियर का फील्ड स्विच करना चाहेंगे, ठीक है। ओके। हाँ, हुँ। तो इसका मतलब ये है कि यार उनको नहीं मिल रहा है। ये जो बात आप कह रहे हो कि 25,000 30,000 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बीटेक के बाद और फलाना सेक्टर में चले जाएँ, आईटी सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। तो आईटी सेक्टर में कौन-सा उनको बहुत बड़ा इंजीनियर के पद पर बैठा देगा, सही बात है सर। ठीक है? वहाँ कुछ पे भी। असिस्टेंट हाँ। वसिस्टेंट टाइप का कह देगा, टेक्निकल लीड, टेक्निकल एक्सपर्ट वक्सपर्ट कुछ करके रख देगा। सैलरी है ₹15,000, हाँ, जितना हाँ, महीने में कमाते हैं, एग्ज़ैक्टली। झाड़ने-पोंछने में खर्चा हो जाता है। केवल लोगों को बता रखे हैं फलाना कंपनी में बिज़नेस डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और पता नहीं क्या है, कुछ-कुछ लिख रखा है। हुँ, बड़ा-बड़ा हुँ। पद का नाम फेंक देंगे, रुपया एक भी नहीं है जेब में। हम कह रहे हैं पद का नाम चपरासी ही हो और रुपया दे जेब में 2 लाख रुपया आता हो महीने में। यस, हाँ, तो वैसे चपरासी बनना बेटर है, ना कि सही बात है नाम में सर। कलेक्टर लगाओ, 15,000 रुपए मिल रहा हो, तो सर तो कुछ तुक ही नहीं बैठ रहा। तुक ही नहीं बैठ रहा। हाँ, हुँ, तो वो हुँ। जो बीएड वाला जो बीटेक वाला बच्चा है यार, वो ऑलरेडी वो सारा चीज़ नहीं हासिल कर पा रहा उसमें, फिर उसको लगता है कि यार इस फील्ड में हम ज़्यादा ईज़िली ज़्यादा बेटर अपने आप को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो चीज़ हुँ, देखने के लिए हुँ। मिलता है। लेकिन बीच में आपने जो नीट जेईई वाला मैटर उठाया, हुँ, हुँ। देखो यार, थोड़ा-सा अपने दिमाग में लॉजिक यूज़ करिए। जी। देखो, लॉजिक ये यूज़ करना है, नीट जेईई, हाँ, हाँ। दैट मीन्स आईआईटी, यस, दैट मीन्स इंडिया के टॉप के मेडिकल कॉलेजेस। यस। तो वो जो नॉर्मल बीएड बीटेक वाला बच्चा है, वो उनको पढ़ाएगा। हाँ, वही बात है। ठीक है, वो ऑलरेडी अपने समय में एंट्रेंस एकदम नहीं निकाल पाया था, तो हुँ, हुँ। करियर स्विच मार रहा है इधर। अरे वो खुद नीट जेईई में नहीं हुआ था, कौन सा यस, ऐसा बीटेक का बच्चा है जो आईआईटी से पढ़कर जो है आपके इस सेशन को देख रहा है, हार्डली 1-2% कहीं लोग होंगे, सही ठीक है। बात है सर। हाँ, ठीक है, ट्रू। हार्डली 1-2% लोग होंगे ऐसा। हुँ, फिर हुँ, हुँ। कौन सा ऐसा डॉक्टर साहब वाले हैं जो नीट के फील्ड में डिग्री ले लिए हैं और वो चले आए, अरे भैया सही बात चले हम है। बीएड कर लें। भाई वो क्लिनिक पर भी बैठेंगे और केवल लोगों का किडनी भी काट के बेच दें, कितना भी घटिया डॉक्टर हो तो भी बहुत कमाएगा। तो ये दृष्टिकोण भी आप यूज़ करिए। तो आप ये मत कहिए कि सर जो तमाम नीट, जेईई, हायर एजुकेशन वाले कोचिंग है, वो तो इन लोगों को हायर कर लेते हैं। अरे तो उनके पास उन्हीं इंस्टीट्यूट से बच्चे मिल जा रहे हैं, उनको एनआईटीज़ से बच्चे मिल जा रहे हैं, उनको हुँ। एचबीटीआई से मिल जा रहे हैं, उनको आईआईटी से बच्चे मिल जा रहे हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। और उनको बिट्स, मैसरा-वैसरा से बच्चे मिल जा रहे हैं, अच्छे खासे बच्चे उनको मिल जा रहे हैं, वो क्यों जाएँगे इधर-उधर? उन उन बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स को वहीं से बच्चे मिल जा रहे हैं, हुँ, तो हुँ। उनको ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो हम स्कूल टीचिंग की बात बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम टीजीटी के बारे में बात कर रहे हैं, पीआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, पीईटी के बारे में बात कर रहे हैं। जो हुँ, हुँ। इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो नीट, जेईई की तैयारी कराते हैं, तो भैया फिर वो अलग लेवल वाला लड़का को भी उठाते हैं। क्योंकि यहाँ जो बच्चा देख रहा है, मतलब आई एम सॉरी टू से, मतलब मैं उसकी डिग्री को ह्यूमिलेट नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का सेंस है कि नहीं, नहीं, नथिंग टू लाफ। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि वो भाई वो तो क्या है कि मान लीजिए उन्होंने बीटेक का डिग्री कर लिया, अब उस समय बीटेक में यस। एडमिशन ले लिया, उतना वो समझा नहीं कि इस डिग्री से क्या हमें जॉब मिलेगा। नहीं तो कोई सोचो, कोई बीटेक वाला हुँ, 1 लाख हुँ। रुपया कमा रहा होगा, तो जो है पीआरटी का टीचर कैसे बने यहाँ भेजा नहीं लगाएगा। वो 1 लाख रुपया कमा रहा होगा, सोचा होगा अगला कंपनी कैसे स्विच मारे कि 1,25,000 हो जाए और अगला सही वाला बात स्विच है। मारेगा तो 1,75,000 हो जाएगा। ठीक है, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीटेक कर रखा है, सबकी हुँ। पैकेज जो है 2.5-2.5 लाख 3-3 लाख रुपए है। सालाना उनका जो है हर मही सालाना छोड़िए, महीने का उनका टैक्स 50,000 70,000 रुपए ऐसे टैक्स 30% वाले स्लैब में आते हैं वो लोग। हुँ, तो जब हम हुँ। उनसे बात करेंगे तो उनको हमारे फील्ड के बारे में समझ ही नहीं आता क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। हुँ। ठीक है? तो ये चीज़ भी आप समझिए, ठीक है? तो फिर वो इसलिए आते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब का एक क्राइटेरिया माइंड में रहता है, फिर सोचते हैं चलो जब 25-30 हज़ार पर ही करना है, तो किसी स्कूल में टीचर बन के जॉब कर लें, इंस्टेड की जाके हेलो हाउ डू यू डू कर रहे हैं, बैठ के बीटेक किए हो, बीटेक लाइक काम छोड़ के तुमको जो है यस। कॉल सेंटर में बैठा दिया है। तो इस तरह का परिस्थिति होता है, तो मतलब दिस इज हाउ आई सी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी जो हायर डिग्री वाला है, ये जो मैं नजरिया पेश कर रहा हूँ, इसमें सोसाइटी के स्टीरियोटाइप भी इंक्लूडेड है। जो बातें मैं कह रहा हूँ, सोसाइटी के स्टीरियोटाइप भी इंक्लूडेड है। ठीक है, उस बात को भी आप समझिए। और ये मैं नीट जेई वाला जो मैं बात कर रहा हूँ,
खुद दिल्ली बाइट्स का आपको पता होगा, कुछ दिन पहले कोटा फैक्ट्री बीटेक उटक वालों पर एपिसोड आया था। यस। एनवी सर है, मोशन एजुकेशन वाले, हुँ, उनके हुँ, हुँ। फ्रेंचाइजी वगैरह के फॉर्म वगैरह हुँ, के लिए हुँ। मेरी खुद ऑलरेडी उन लोगों से बात चल रही है। तो हमको पता है, उन लोग पूरा फैकल्टी अपने पास से भेजते हैं भाई, तो वो सारे जो यस। बच्चे उनके यहाँ काम कर रहे हैं, वो हुँ, सब हुँ। जो है एनआईटी यूनाईटी से पढ़े हुए हैं, तमाम बीटेक उटेक वाले हैं, खुद ही जाके वहाँ जाके कर रहे हैं, आईआईटी वाईटी से पढ़े हुए हैं। हुँ, तो हुँ। ये बच्चा उनका उस लेवल का मैथ फिजिक्स टैकल नहीं कर पाएगा, क्योंकि टैकल कर लेता तो बीएड वाले में नहीं आ रहा होता, क्योंकि उस लेवल पर टैकल कर लेता तो करता क्या, जाके एसएससी वाला एग्जाम दे लेता, फिर सोचता यहाँ बीएड में कहाँ माथा मारे। तो ये चीज भी यस थोड़ा सर। इस तरह से बात को देखिए आप। All right, sir. So this will be all for this session. Thank you so much, sir, for your time and valuable words.